दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say। यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आपका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, परिवार और दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। वे यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हम उनके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, परमेश्वर की वृद्धि को बोलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो जिक्र को साला लवरे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली कदी तेरी बकुंदर बुशे और बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का मुझे तेरी बकुंदर बुशे रे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला ओ मुंडला बच्चन नली का तेरी बकुंदर बुशे रे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिक्र को साला लवरे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिक्र को साला लवरे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा उसी आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का तेरी बकुंदर बुशे अरे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा जी आंध्रा करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का ओ तेरी बकुंदर बुशे रे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा जी आंध्रा करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का तेरी बकुंदर बुशे रे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद जिक्र को साला लवरे बोश करे बोटे का पकड़ाटी का बुश खरा
जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा बड़ा बोश किरा बंदला। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा वो सफलता समृद्धि स्वास्थ्य को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में जिक्र बजारा बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु जिक्र बजारा के पंडाला बंडाला वाचन लिखा और दिन तेरी बागम तेरा बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड करा हंड्रेड के पंडाला बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा बोश और ये बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड करा हंड्रेड के पंडाला बंडाला वाचन लिखा और दिन तेरी बागम तेरा बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड करा हंड्रेड धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला बंडाला वाचन लिखा और पंडाला करा हंड्रेड के पंडाला बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा बोश और ये बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा बोश। हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य और समृद्धि को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु क्रिस्त के नाम में वो परमेश्वर के वृद्धि में चल रहे हैं। यीशु के नाम में जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा के पंडाला बंडाला वाचन लिखा और दिन तेरी बागम तेरा बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला और बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश का और ये बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा और बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला और बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा और ये बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला बंडाला वाचन लिखा दिन तेरी बागम तेरा और ये बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला बंडाला वाचन लिखा और ये बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड पंडाला बंडाला वाचन लिखा और दिन तेरी बागम तेरा बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा हंड्रेड और ये बोश करे बटे का बगराटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, आजादी,
सच ही समाधान है। यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। हा! आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम एंड रियलिटी। आज रविवार 6 तारीख और आज का वचन है, सेवा करने के लिए उत्साहित बनो। मत्ती इसका 20वां अध्याय और 26वां वचन कहता है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। परमेश्वर की संतान के रूप में आपको सेवा करने या सहायता करने के हर अवसर के लिए उत्साहित होना चाहिए। कभी भी किसी भी काम को बहुत छोटा मत समझो। इसलिए जो कोई आपको करने के लिए दिया गया है, इसे परिश्रम रूपी से और आनंद से करो। चाहे यह कलीसिया में हो
विद्यालय में हो, समुदाय में या आस पड़ोस में, हमेशा सेवा करने के लिए इच्छुक बनो। बदले में किसी भी वस्तु की अपेक्षा किए बिना दूसरों की सहायता करने में तत्पर बनो। जैसे ही आप यह करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आपके साथियों से ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है लूका इसका 22वां अध्याय और 26वें वचन से लेके 27वां वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और अपना आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। अपने देश की सेवा करने के लिए हर अवसर पर सम्मानित हूँ और उत्साहित हूँ। इसलिए मैं दूसरों के लिए एक आशीष बनने के इस अवसर का लाभ लेता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन,
तुम्हें बढ़ाने के है योग्य, कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे, कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने भाई बहन, दोस्त, मम्मी पापा, जो भी आपके आसपास है, हाई फाई देके उनका स्वागत कीजिए। कहिए आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपने हमारे साथ प्रार्थना की है, आराधना की है और अब ये समय है वचन का। हालेलुया। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है वो चीजें जो पवित्र आत्मा आप में करेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु पिता के पास जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं पिता से कहूंगा कि वो हमें एक और सहायक दे, ताकि और वो हमारे साथ हमेशा के लिए बना रहे। और वो सहायक कोई और नहीं है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से क्या है? एक उपहार है। जिसे प्रभु यीशु है वैसे ही पवित्र आत्मा है। ना तो पिता से कम है, ना ही प्रभु यीशु से कम है, बल्कि वो स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये एक महान चीज है जो परमेश्वर ने हमारे साथ की है। जब हमने उद्धार को ग्रहण किया, उसके बाद परमेश्वर ने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा को दिया। हालेलुया। 7 मुख्य चीजें हैं जो पवित्र आत्मा आप में करेगा जब वो आपके अंदर रहने आएगा। और उसमें सबसे पहला है वो आपको समझ देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे आयुब उसका 32 अध्याय और 8 वचन। उसमें लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, ये पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की समझ को लाता है, आत्मिक समझ। हालेलुया। और ये जो आत्मिक समझ है ये पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। और ये तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, उस पर ध्यान देते, उस पर मनन करते हैं। और जैसे ही आप वचनों पर अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन आपको क्या देता है? एक चरित्र देता है जो कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हो। और वो आपको आत्मिक रूप से बुद्धिमान, आपके अंदर समझ होगी सही और गलत को समझने की। आपको आने वाली चीजें समझ में आएंगी, होने वाली चीजें आपको समझ में आएंगी। हालेलुया। आपके पास अंतर्दृष्टि होगी। जब वचन आप पढ़ेंगे, आप समझ के साथ उसे ग्रहण कर पाएंगे। दूसरा है वो आपके जीवन में अभिषेक को लाता है। एक मसीह के रूप में अगर आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है तो आपने अनुग्रह को भी ग्रहण किया, आपने अभिषेक को भी ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या लाता है? अनुग्रह को लाता है और एक व्यक्ति की तरह वो हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा हमें एक मनुष्य से बढ़कर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और ये सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होती है। हालेलुया। है ना, कितनी अद्भुत बात। इसीलिए कभी भी अपने शारीरिक क्षमताओं की वजह से अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए। वो है आपको सामर्थ्य देने के लिए। हालेलुया। और आप असीमित हैं, आप जो चाहे वो आप
कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिएगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर महान रूप से काम करेगा आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए। और पवित्र आत्मा के सामर्थ को आप कैसे शुरू कर सकते हैं? जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं, आप उसके सामर्थ को क्या करते हैं? आप उस सामर्थ को अपने अंदर शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा है जब आप वचन पर क्या करते हैं? मनन करते हैं। तो दो तरीके हैं जिसके द्वारा आप इस सामर्थ को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा और दूसरा है वचन पर मनन करने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है वो आपको सारी बातें सिखाएगा। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पवित्र आत्मा आपको सिखा नहीं सकता। उसको सारी बातें पता है। वो आपको हर एक चीज को सिखा सकता है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे मसीह हो जो कुछ चीजों में बहुत अच्छे होंगे, आपसे अच्छे होंगे, लेकिन सच ये है अगर आप अपने आप को खोल दो, है ना, कि पवित्र आत्मा मुझे इस बारे में सीखना है, मुझे समझना है, आप उनसे 1000 गुना बेहतर कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको हर वो चीज सिखाएगा जो कोई और आपको नहीं सिखा सकता या आपको बता सकता। वो आपको महान भविष्य दिखाएगा। हाँ, वो भविष्य महिमा से महिमा में आगे जाने वाला। हालेलुया। और उससे भी कहीं अधिक वो आपको उस रास्ते में ले जाएगा, मार्गदर्शित करेगा जिसमें आपको जाना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप कभी भी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, आप कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चौथा है वो आपको मार्गदर्शित करेगा। बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीहत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के संतान के रूप में आपको हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। वो आपको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में मार्गदर्शित करेगा और आपको परेशानियों से दूर रखेगा। और वो आपको आपकी पढ़ाई, आपका भविष्य, परमेश्वर के साथ आपका संबंध, जो कुछ भी आप करते हर चीज में वो आपको क्या करेगा? मार्गदर्शित करेगा। उनकी वास्तविकताओं को आपको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, आप कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवा पॉइंट है वो हमेशा आपको सही करने के लिए उत्साहित करेगा। पवित्र आत्मा के बिना मसीहत एक धर्म की तरह हो जाएगा। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, आपको हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। आपको उसको जानना है, उसके साथ आपको चलना है। वो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। जिसके साथ आप हमेशा चलते हैं। हालेलुया। और आप सचेत है कि वो आपके साथ हमेशा है। और सहभागिता के साथ, जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें, वचन के साथ आप सहभागिता करें, वो आपको उत्साहित करेगा हर दिन परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जीने के लिए। हालेलुया। वो आपको उत्साहित करेगा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलने के लिए। जब आप पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ सहभागिता करेंगे, आपको समझ में आएगा इस दुनिया में मसीह से अधिक महत्वपूर्ण या मूल्यवान कुछ भी और नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और छठा पॉइंट है वो आपके जीवन में रंग को लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा ये कैसे करता है? आपको वचन सिखाने के द्वारा। हाँ, वो आपको वचन सिखाएगा ताकि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान सको और मसीह में एक सुंदर जीवन जी सको। उसे अपने जीवन का नियंत्रण लेने दीजिए और आप देखेंगे कि आप एक महिमामय जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। वही वो सहायक है या सामर्थ्य जो आपको चाहिए हर एक काम को करने के लिए। वो आपको सामर्थ्य देता है बदलाव को लाने के लिए। वो आपको दैवीय योग्यता देता है हर उस काम को करने के लिए, चाहे वो कितना भी आशाहीन क्यों न लगे। हाँ, वो आपको दैवीय योग्यता देगा ताकि हर एक काम को आप प्रभावी रूप से कर सको। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन का नियंत्रण ले लेगा, आप अपने जीवन में हमेशा आनंद, शांति, विजय,
बढ़ोतरी का अनुभव करेंगे, है ना। ये कितना अद्भुत, प्रेज द लॉर्ड। और 7वां पॉइंट है, वो आपको जिलाएगा, ग्लोरी हालेलुया। और क्योंकि अब मसीह आपके अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको क्या करेगा, जिलाएगा, हालेलुया। और क्योंकि वो आपके अंदर है, रोग, बीमारी, दुर्बलता ये आपके जीवन का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकते। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। कई बार लोगों को इन्फेक्शन होता है और मुख्य कारण है कि वो इन्फेक्शन लहू में चला जाता है, क्योंकि मानवीय शरीर किसके द्वारा जीता है, लहू के द्वारा। और ये कारण है कि वो बहुत आसानी से संक्रमित हो जाते हैं, हालेलुया। पर एक नए जन्मे होने के द्वारा अब आपका जीवन उस लहू के ऊपर आधारित नहीं है, ग्लोरी हालेलुया। आपका शरीर किसके द्वारा जीता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। और अब जब आप नए जन्मे हो और आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया है, अब आप कभी बीमार नहीं हो सकते। बीमार होना मना कर दीजिए, असफल होना मना कर दीजिए, गरीब होना मना, ये सारी चीजें आपके जीवन का हिस्सा अब नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा, बीमार होना मना कर दीजिए, अपने शरीर का नियंत्रण ले लीजिए, हालेलुया। वचन के द्वारा अपने जीवन के ऊपर क्या, अपने शरीर के ऊपर क्या कीजिए, शासन कीजिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, कितनी अद्भुत बात कि पवित्र आत्मा कितना कुछ करता है हमारे जीवन में, प्रेज द लॉर्ड। है ना, ये कितनी अद्भुत बात कि जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, ये 7 चीजें हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। तो सचेत रहिए और इन चीजों का लाभ उठाइए, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिए कि वो आपके साथ हमेशा है, वो आपका सहायक है, हालेलुया। और वो ऐसे ही नहीं आया है, वो आपको सिखाएगा, वो आपको मार्गदर्शित करेगा, आपको जलाएगा, आपको आपके जीवन में रंग को लाएगा, आपको समझ देगा, हमेशा आपको सही करने के लिए उत्साहित करेगा, प्रेज द लॉर्ड। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिए और वचन पर अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, अन्य भाषाओं में बोलिए, क्योंकि इसी तरह से आप पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के साथ आप सहभागिता कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं। ये सारी चीज जो आज हमने सीखी है और आज से आप इनका लाभ उठाना शुरू करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी यहाँ पर बताया है अपने दोस्तों को जरूर बताइए कितना जरूरी है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। और पवित्र आत्मा को ग्रहण करना कितना आसान है। प्रभु यीशु को आप ग्रहण कीजिए उद्धार की प्रार्थना के द्वारा, और जैसे आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते प्रभु के रूप में, आप पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सुनिश्चित कीजिए कि आप इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा। अगले रविवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहा हूँ। मेरा जीवन उसके वचन का एक उत्पादक है। मैं वचन से भरा हुआ हूँ। यह मेरे लिए अच्छी सफलता को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन मेरा स्रोत है। यह मेरी जरूरत की हर चीज की आपूर्ति करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं
और अभी तक आपने यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना दोस्त और अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना है। याद रखें, इस प्रार्थना को मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। अपने हृदय से विश्वास करके मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। हालेलुया। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाती हूँ अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है और आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूं। आज से मैं इस नए जीवन की जागरूकता में चलती हूं। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आज से यीशु मसीह आपके दोस्त हैं, प्रभु हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। आप अब परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा है। हालेलुया। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसने अपना जीवन इस समय आपको दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं कहती हूँ यीशु मसीह इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। शैतान और अंधकार के सामर्थ्य का इनके जीवनों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। धन्यवाद, मसीह इनके अंदर पूरी तरह से परिपक्व हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, ये सुरक्षित है और मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर ये आशीषित है और एक आशीष है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपने भेंट दे सकते हैं। अगर आप हमें किसी सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो हमारे डिटेल स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर कर आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने आपके वचन के अनुसार दिया है, आपके वचन के अनुसार हम उसकी एक बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से सब कोई भी है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी है अपना एक हाथ वहां पर रख लीजिए, दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं।
लीमा शाता के ओंका ताली के बो सीता बबो सीता रला बोंदेरे रीका बोस का साता पे कल को उंतर के बोंते के बो सी तेरे बोस करा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हो अगर वो बीमार है प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करें, I command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus। मैं हर बीमारी, हर दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। रेको साता बेको उंता बजीता बबको। अगर शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा था, वो सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सर के बाल, सर के पैर के नाखून, तंगे शरीर कन में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। दर्द के लिए कोई जगह नहीं, बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा इनके हर एक अंग को नया कर रहा है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करें परमेश्वर, आपका सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है उनके अंदर। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं कहती हूँ स्वस्थ और ये चंगे हैं प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके बताइए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। अपनी गवाही को हमारे साथ जरूर शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत 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 मजा आया है ना। कितना कुछ हमने आज सीखा। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपने तक नहीं रखना है, उसे अपने हर जानने वाले को बताना है, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके परिवार वाले हो, है ना। सबको बताइए, सबको ये जानना जरूरी है। सबको परमेश्वर का वचन जानना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी है स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही। ये बुद्धिमान है प्रभु, ये अपने हर काम को सर्वश्रेष्ठता के साथ करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इनके जीवनों के द्वारा आपकी ज्ञान की सुगंध को ये हर जगह ले जा रहे हैं प्रभु। ये निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई में ये तेज है, हर काम में ये एक्सेलेंट है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है, कोई कमी, कोई घटी नहीं है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ये हर दिन आपके प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई, अनुग्रह में चलते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.